नमस्कार। डॉक्टर दीपम की आयुर्वेद संहिता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, प्राचीन भारत में जहां चिकित्सा सिर्फ एक विज्ञान नहीं थी बल्कि दर्शन का, फिलॉसफी का एक रास्ता भी थी। उस दौर में शरीर का नक्शा बनाना सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां गिनने जैसा काम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरे ज्ञान की खोज थी, एक आध्यात्मिक यात्रा। तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारी ये जो कहानी है, ये किसी दावे या बयान से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से, जो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था। और यही वो सवाल है, यही वो जिज्ञासा है जो हमारी पूरी यात्रा को शुरू करती है। एक शिष्य है अग्निवेश, जो अपने गुरु से मानव शरीर का एक मुकम्मल नक्शा मांग रहा है। वो जानना चाहता है कि इस शरीर में आखिर है क्या क्या और कितना। तो गुरु का जवाब कहाँ से शुरू होता है? वो उन चीजों से शुरू करते हैं जो ठोस हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब शरीर के वो हिस्से जिन्हें देखा जा सकता है और बड़ी सावधानी से गिना जा सकता है। और यही बनता है हमारे शरीर के नक्शे की पहली परत। तो देखिए, इस नक्शे की नींव बहुत ही सरल है। शरीर को मोटे तौर पर 6 भागों में बांटा गया है। 2 भुजाएं, 2 पैर, सिर और गर्दन, और बीच का धड़। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके ऊपर बाकी सारी बारीकियां रखी जाएंगी। अब जो बात वाकई में हैरान करने वाली है, वो ये है कि उस जमाने के चिकित्सक कितनी ज्यादा बारीकी में गए। उन्होंने सिर्फ गिनती नहीं की, बल्कि एक असाधारण प्रोजेक्ट शुरू किया था। मिसाल के तौर पर उन्होंने त्वचा की 6 अलग-अलग परतें पहचानी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हर परत का एक खास काम बताया और ये भी समझाया कि कौन सी परत किस बीमारी से जुड़ी हो सकती है। हड्डियों की बात करें तो उन्होंने शरीर में कुल 360 हड्डियां गिनी। और ये गिनती भी कितनी दिलचस्प है। इसमें सिर्फ हड्डियां ही नहीं, बल्कि दांत, दांतों के सॉकेट और यहाँ तक कि नाखून भी शामिल हैं। और तो और, उन्होंने शरीर के 56 अलग-अलग छोटे अंगों की एक पूरी लिस्ट बनाई। सोचिए, जबड़े की बनावट से लेकर एड़ी की नस तक हर छोटी बड़ी चीज को गिना गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्राचीन विशेषज्ञ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि शरीर सिर्फ ठोस अंगों का एक ढेर नहीं है। उन्होंने शरीर की सूक्ष्म, यानी कि जो आंखों से नहीं दिखती, उस संरचना का भी एक नक्शा तैयार किया। ग्रंथ में यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बात अब उन चीजों की नहीं हो रही जो दिखती हैं, बल्कि उन चीजों की हो रही है जो दिखती नहीं, जिन्हें सिर्फ तर्क से, लॉजिक से समझा जा सकता है। और इस सूक्ष्म शरीर रचना के केंद्र में है स्रोतस। आप इन्हें शरीर का एक जटिल चैनल सिस्टम समझ सकते हैं। ये वो रास्ते हैं, वो नेटवर्क हैं जो जरूरी चीजों को, ऊर्जा को और यहाँ तक कि शरीर के कचरे को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सेहत के लिए ये बेहद जरूरी हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से शरीर को देखने के 2 नजरियों को दिखाती है। एक तरफ है स्थूल शरीर, हड्डियां, मांसपेशियां जो ठोस हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और दूसरी तरफ है सूक्ष्म शरीर, नाड़ियां, चैनल्स, जो एक नेटवर्क की तरह हैं, एक बहाव हैं जो इस ठोस शरीर को जिंदा रखते हैं। अब ये समझ हमें एक और भी बड़े और भी भव्य विचार की ओर ले जाती है। और वो विचार है इंसानी शरीर का पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरा, अटूट रिश्ता। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उन प्राचीन चिकित्सकों ने हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच कोई फर्क नहीं देखा। उनका मानना था कि ये शरीर भी उन्हीं 5 मूल तत्वों से बना है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। हम ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। शरीर की हर ठोस चीज, जैसे हड्डियां और मांस, वो पृथ्वी तत्व है। शरीर में जो भी तरल है, जैसे खून, वो जल तत्व है। पाचन की गर्मी अग्नि तत्व है। सांस और शरीर की हर हरकत वायु तत्व है। और शरीर के अंदर की खाली जगह, जो चैनल्स हैं, वो आकाश तत्व है। है ना कमाल की बात? तो सवाल उठता है कि ये सारा ज्ञान, ये इतनी बारीक गिनती आखिर इतनी जरूरी क्यों थी? और इसका जवाब इस मेडिकल टेक्स्ट को एक बहुत गहरे दार्शनिक ग्रंथ में बदल देता है। मतलब हर हड्डी और हर चैनल को गिनने का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ सर्जरी या इलाज के लिए था? नहीं, मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ग्रंथ ये समझाता है कि जब हम अपने शरीर को एक चीज,
एक अकेली इकाई के रूप में देखते हैं तो उससे लगाव पैदा होता है, मोह पैदा होता है, और यही मैं और मेरा का भाव सारे दुखों की जड़ है। लेकिन जब हम शरीर को उसके हजारों अलग अलग हिस्सों के एक कलेक्शन के तौर पर देखते हैं तो ये भ्रम टूट जाता है। ये समझ हमें वैराग्य की ओर ले जाती है, उस मोह से मुक्ति दिलाती है। और यही है असली मकसद। ये शारीरिक ज्ञान, ये एनाटॉमी असल में मैं और मेरा के इस गहरे भ्रम को दूर करने का एक औजार है, एक जरिया है। तो इस तरह शरीर रचना सिर्फ एक विज्ञान नहीं रह जाती, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। ये सच्चाई को साफ साफ देखने और मन की शांति पाने का एक रास्ता बन जाती है। तो अंत में ये प्राचीन दृष्टिकोण हमें अपने शरीर के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या होगा अगर हम अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन न समझें, बल्कि उसे ज्ञान का एक ब्रह्मांड मानें जिसे खोजा जाना अभी बाकी है? सोचिएगा जरूर।